हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन पॉइंट। एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम एक नए पुस्तक को स्टार्ट कर रहे हैं। ये है यूथ कंपटीशन टाइम्स का बिहार ऑल इन वन। इसमें जो है ये वन लाइनर का सार संग्रह है। इसमें लगभग 51,000 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का संग्रह है जो कि वन लाइनर के फॉर्म में है। ये जो है पिछले 24 वर्षों में जितने भी एग्जाम हुआ है बिहार में, उन सभी में पूछे गए लगभग 51,000 प्रश्नों का संकलन है, जो कि बीपीएससी संयुक्त पीटी, बीपीएससी शिक्षक भर्ती, बीपीएससी क्षेत्रीय कार्यालय, बीपीएससी की सभी परीक्षाएं, बीपीएससी की सीएसबीसी, बिहार दरोगा, टीआरई, सीडीपीओ, यानी बिहार में जितने भी एग्जाम होते हैं उन सभी एग्जामों में पूछे गए प्रश्नों का पूरा निचोड़ है और वन लाइनर के फॉर्म में दिया हुआ है। और एक तरफ क्वेश्चन रहेगा, दूसरी तरफ इसका वो दिया हुआ है ये कब पूछा गया है, किस एग्जाम में पूछा गया है। इसीलिए पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और आने वाले एग्जाम है बिहार में, बीपीएससी का है, एडीओ का है, टीआरई 4.0 भी आने ही वाला है, रेलवे एसएससी, सब एग्जाम में ये बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। प्रयास करेंगे हम इसको 1 मंथ में कंप्लीट कर लें और इसे हम पार्ट वाइज सॉल्यूशन करेंगे। इसमें सभी विषयों का चैप्टर वाइज दिया हुआ है। अभी मेरा पहला पार्ट में प्राचीन भारत का इतिहास को हम लगभग 3 पार्ट में ख़त्म करेंगे। प्रश्न की संख्या बहुत ज़्यादा है इस वजह से। तो आज हम पढ़ने वाले हैं प्राचीन भारत के इतिहास का पार्ट 1। देखते हैं। प्राचीन भारत के इतिहास में 10 चैप्टर है। प्रागैतिहासिक काल से नैदानिक सभ्यता, मतलब जितने भी होते हैं उन सभी जितने भी चैप्टरों से प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी प्रश्न का है। फिर मध्यकालीन इतिहास है, आधुनिक भारत का इतिहास है, फिर वर्ल्ड हिस्ट्री है। ये हिस्ट्री का हो गया, फिर भूगोल का है। इस तरह से हमारा जितने भी प्रश्न जीके से आते हैं उन सभी को सब्जेक्ट वाइज एवं चैप्टर वाइज दिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले हम प्राचीन भारत के इतिहास से। इस तरफ पूछा गया प्रश्न है, किस एग्जाम में पूछा गया है, तो उसको मैं नहीं देखूंगा। क्वेश्चन को मैं फीड कर लेता हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्राचीन पुरातात्विक स्थल जो है कालीबंगन कहाँ पर है? ये है राजस्थान में। प्राचीन पुरातात्विक स्थल कालीबंगन कहाँ है? राजस्थान में है। मानव प्रथम जीवाश्म भारत में कहाँ से प्राप्त हुआ है? ये प्राप्त हुआ है नर्मदा घाटी से। नर्मदा घाटी से। भारत की प्राचीनतम संस्कृति है पुरापाषाणिक संस्कृति। पुरापाषाणिक संस्कृति है भारत की प्राचीनतम संस्कृति। भारत में विश्व विख्यात शैल चित्रशाला स्थल स्थित है कहाँ पर? ये स्थित है भीमबेटका में। भीमबेटका में। प्रथम मनके के निर्माण का परिवहन प्राप्त होता है कहाँ से? ये प्राप्त होता है पाटने से। पाटने से प्राप्त होता है। चिरौंदपुरा स्थल का प्राचीनतम डैश के अवशेष मिले हैं, ये मिले हैं नवपाषाणिक संस्कृति के अवशेष। जिस काल में कृषि कर्म का प्रादुर्भाव हुआ वह कहलाता है नवपाषाण काल। नवपाषाण काल। दमदमापुरा स्थल स्थित है कहाँ पर? ये स्थित है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में दमदमापुरा स्थल स्थित है। कैल्कोलिथिक युग कहा जाता है ताम्रपाषाण युग को। ताम्रपाषाण युग को जो है कैल्कोलिथिक युग कहा जाता है। आगे देखते हैं। मनुष्य द्वारा पहली बार नियोलिथिक युग में पालतू बनाया जाने वाला पशु था कुत्ता। नियोलिथिक का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है नवपाषाण काल। नवपाषाण काल होता है नियोलिथिक का अर्थ। पाषाण युग में काटने के लिए सामान्यतः प्रयुक्त उपकरण को क्या कहा जाता था? इन्हें कहा जाता था गणासा। गणासा कहा जाता था। अगला चैप्टर है मेरा सिंधु सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख नगर का नाम है लोथल, और लोथल गुजरात में स्थित है और ये भोगवा नदी के किनारे अवस्थित है। इस समय मोहनजोदड़ो कहाँ है? इस समय मोहनजोदड़ो जो है पाकिस्तान में है। हड़प्पा का उत्खनन किया गया था
1921 में। 1921 में हड़प्पा का उत्खनन किया गया था। हड़प्पीय संस्कृति सैंधव संस्कृति के उपकरण निर्मित थे। ये निर्मित थे ताम्र एवं कांसा से, तांबा एवं कांसा से निर्मित थे। IIT खड़गपुर के अध्ययन दल की रिपोर्ट के अनुसार लगातार कितने वर्षों तक 9 के बराबर वर्षा का होना सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण रहा था? ये था 900 वर्ष, 900 वर्षों तक। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है नगर नियोजन। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है नगर नियोजन। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रकृति थी नगरीय। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रकृति थी नगरीय। वह हड़प्पाकालीन स्थल जहाँ से हल्का टेराकोटा प्राप्त हुआ तो वह है बनवाली में। बनवाली में टेराकोटा प्राप्त हुआ, वह हल बनवाली में स्थित है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित थे तो ये था RD बनर्जी, दयाराम साहनी, KN दीक्षित तथा MS वत्स। सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित पुरातात्विक स्थल लोथल किस नदी के तट पर स्थित है? तो ये जो है भोगवा नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न है, हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है तो ये कहाँ पर है? ये है धौलावीरा में। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः उपयोग हुआ था किस रंग का? तो ये उपयोग हुआ था लाल रंग का। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर लाल रंग का उपयोग हुआ था। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता जो है किस काल के अंतर्गत आती है? तो ये आती है आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत। आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आती है। सिंधु घाटी के लोग शाकाहारी और मांसाहारी दोनों होते थे। सिंधु घाटी के लोग जो है शाकाहारी और मांसाहारी दोनों होते थे। चन्नुदलो हड़प्पा संस्कृति से संबंधित एक स्थल है जो कहाँ पर स्थित है? सिंध में स्थित है। सिंध में सैंधव सभ्यता का सबसे बड़ा स्नानागार मिला था। ये कहाँ मिला था? मोहनजोदड़ो से मिला था। मोहनजोदड़ो से। सैंधव लिपि की लेखन दिशा क्या थी? तो ये थी दाहिने से बाएं की तरफ। सैंधव लिपि की लेखन दिशा थी दाहिने से बाएं की तरफ। हड़प्पा के जिस स्थल में जलाशय के प्रमाण मिले हैं तो वो कहाँ पर है? वो है धौलावीरा में। सूती वस्त्र के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं कहाँ से? मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए सूती वस्त्र का साक्ष्य। अगला है, हड़प्पा के लोग जिस धातु का उपयोग नहीं जानते थे तो वो कौन सा धातु था? लोहा था। लोहा के बारे में हड़प्पा के लोग नहीं जानते थे। वहाँ के लोग तांबा के बारे में भली भांति परिचित थे। हड़प्पा के निवासी किसके साथ व्यापारिक संबंध रखते थे? ये रखते थे मेसोपोटामिया के साथ। मेसोपोटामिया के साथ व्यापारिक संबंध रखते थे। सिंधु सभ्यता का प्राचीनतम बंदरगाह कौन सा था? ये था लोथल। सबसे प्राचीन बंदरगाह लोथल ही है, भोगवा नदी पर, गुजरात में अवस्थित है। अगला प्रश्न है, जूते हुए खेत का प्रमाण सिंधु सभ्यता के किस स्थल से मिला है? तो ये मिला है कालीबंगा से। कालीबंगा से मिला है जूते हुए खेत का प्रमाण। अगला है, सिंधु घाटी सभ्यता की अधिकतर मुहरें निर्मित है सेल खड़ी से। सिंधु घाटी सभ्यता की अधिकतर मुहरें निर्मित है सेल खड़ी से। अगला है, मेसोपोटामिया का अभिप्राय क्या होता है? तो मेसोपोटामिया का अभिप्राय होता है दजला फरात नदियों के बीच की उपजाऊ धरती। दजला फरात नदियों के बीच की उपजाऊ धरती को मेसोपोटामिया कहा जाता है। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी की सभ्यता का जो स्थल गुजरात में है तो वह कौन सा है? वह है लोथल। हड़प्पा स्थल स्थित है कहाँ पर? तो ये स्थित है रावी नदी के तट पर हड़प्पा स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? तो ये पूजा करते थे पशुपति की। अगला प्रश्न है, सैंधव सभ्यता के निवासियों द्वारा जिस धातु का प्रयोग सर्वाधिक किया गया था तो वह था कांस्य। कांस्य का प्रयोग सर्वाधिक किया गया था। हड़प्पा स्थित है कहाँ पर? ये स्थित है पाकिस्तान में। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के औजार व हथियार अधिकतर बने होते थे ताम्र, टीन तथा कांसा के। तांबा, टीन और कांसा के बने होते थे अधिकतर औजार हड़प्पा सभ्यता के। मोहनजोदड़ो की खोज RD बनर्जी ने कब किया था? ये किया था 1922 ईस्वी में।
1922 ईस्वी में किया था। संविधव स्थल जो पंजाब में स्थित है वह कौन कौन से हैं? तो वह है हड़प्पा, रहमान डेरी, सरायखोला और जलीलपुर। हड़प्पा, रहमान डेरी, सरायखोला और जलीलपुर जो है संविधव स्थल पंजाब में स्थित है। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला। मृतकों का टीला। सिंधु घाटी की सभ्यता प्रसिद्ध है गेहूं की खेती के लिए। सिंधु घाटी की सभ्यता गेहूं की खेती के लिए प्रसिद्ध है। कृषि की शुरुआत संभवतः कब हुई थी? तो ये हुई थी 7000 ईस्वी पूर्व के आसपास। 7000 ईस्वी पूर्व के आसपास कृषि की शुरुआत हुई थी। अगला चैप्टर आता है वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता। तो वेदों में प्राचीनतम वेद कौन से होते हैं? ये होते हैं ऋग्वेद। पुरुषार्थ कितने हैं? पुरुषार्थ 4 है और वेद भी 4 है। गायत्री मंत्र जो है किस पुस्तक में मिलता है? ये मिलता है ऋग्वेद में। अगला प्रश्न है, यज्ञ हेतु 7 प्रकार के पुरोहित का वर्णन मिलता है ऋग्वेद में। वेदों की संख्या कितनी है? ये है 4। अगला प्रश्न है, त्रयी का अभिप्राय क्या होता है? त्रयी का अभिप्राय होता है 3 वेद। ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद को त्रयी के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध कहाँ पर लड़ा गया था? ये लड़ा गया था परुशनी नदी के तट पर। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः समर्पित है। तो ये समर्पित है सोम और इस पेय पर नामांकित देवता को। सोम और इस पेय पर नामांकित देवता को। अगला प्रश्न है, बोगजकोई का महत्व इसलिए है कि वहाँ जो है अभिलेख प्राप्त हुए थे, उनमें से वैदिक देवी एवं देवताओं का वर्णन मिलता है। अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धत हुई, ये कहाँ हुई? ये हुई धर्मशास्त्रों के समय में हुई थी। धर्मशास्त्रों के समय में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धत हुई थी। एक वेद जो धार्मिक अनुसंधान से संबंधित है, ये है यजुर्वेद। वैदिक देवता नहीं था कार्तिकेय। कार्तिकेय जो है वैदिक देवता नहीं था। जो वेद धार्मिक अनुष्ठानों की पद्धतियों का उल्लेख करता है वह कौन सा वेद है? वह है यजुर्वेद। अगला प्रश्न है, गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? इसकी रचना जो है विश्वामित्र ने किया था। विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र का रचना किया था। संग्रहिता का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है कोषाध्यक्ष। कोषाध्यक्ष संग्रहिता का अर्थ होता है। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत में पालागल था। ये पालागल था प्राचीन भारत में एक संदेशवाहक। ये जो है विदूषक का पूर्वज और राजा का साक्षी एवं वन का अधिकारी होता था। यज्ञ की देखरेख कौन करता था? ये करता था ब्रह्मा। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? ये जो है मुंडकोपनिषद से लिया गया है। इस पाठ को हम यहीं तक रहने देते हैं। आज मेरा पहला दिन है। अगले दिन से मैं थोड़ा विस्तार करूँगा। कम से कम 20 मिनट का वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। प्रयास करूँगा कि आधे घंटे का वीडियो बनाऊँ और जल्दी जल्दी इस पुस्तक को भी समाप्त करूँ। तो कृपया हमारे चैनल पर जो भी हैं वो रेगुलरिटी बनाए रखें और सबको प्रेरित करें एवं लाइक एवं शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।